सर मैं आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकती। सर यहाँ पे मैं काम करने आती हूँ, ना कि लोगों के साथ सोने। क्या बकवास कर रही हो? हाँ सर मैं सही कह रही हूँ, मैं आपके यहाँ पे काम नहीं करूँगी। लेकिन क्यों, हुआ क्या है और ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको। और मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा, तो एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना तो पड़ेगा ना। सर मैं आपको क्या बताऊँ, वो क्या है ना, आपके भाई ने। चलेगी क्या? सर ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी तो मैंने अभी तक करी नहीं, लेकिन अब करूंगा। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। क्या करेगी छोड़कर? छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा हुआ है, साथ ले जाने के लिए बनूं। चल देखो मेरे साथ बदतमीजी मत करो, वरना बहुत बुरा कर दूंगी मैं। ठीक है, छोड़ दिया हाथ। लेकिन हाँ, तेरे लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये देख। लेकिन इसके बदले मुझे सिर्फ एक रात लगाने के साथ। चल नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। और ना ये अपने पैसे ना अपने पास रखो, मुझे अपने पैसों का घमंड मत दिखाओ, समझ आ गई? ये नखरे क्यों खा रही है यार? एक खूबसूरत लड़की अगर नखरे खाती है ना, वो भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्या नखरे खा रही है? चलना यार, एंजॉय करेंगे। देखो मैं ना बड़े सर से कंप्लेंट कर दूंगी, मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ ये बदतमीजी मत करो। बड़े सर यानी कि भैया को? तुझे क्या लगता है भैया तेरी बातें विश्वास कर लेंगे? छोटा भाई मन का, मेरी बातों पे अंधा विश्वास करते हैं। और नखरे मत खाना यार, चलना, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करवाऊंगा, चलना। देखो दूर रहो मुझसे, वरना मैं कैफे में चिल्ला के सबको इकट्ठा कर दूंगी। दूर रहो। अच्छा सुन, ये 1.5 लाख रुपए का है, तेरे हाथ में थमा रहा हूँ मैं। अब पता चलेगी? चल अरे देखो रूपा, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो भी करा वो बहुत गलत करा है। तुम एक लड़की हो, तुम्हारे साथ उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम उस पर भरोसा करो कि आज के बाद वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उससे बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ। सर मैं आप पे विश्वास करती हूँ, लेकिन सर आप खुद सोचिए ना, मैं एक लड़की हूँ और मैं इतने बड़े खानदान से नहीं हूँ। और अगर बाहर लोगों को ये पता चलेगा कि मैं जहाँ काम करती हूँ वो सर ने मेरे साथ ये सब किया, तो मेरे बाहर क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे माँ बाप के बारे में सोचिए। सर मैं मानती हूँ कि आप अच्छे हैं, लेकिन आपके भाई ने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं था सर। देखो रूपा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो गलत करा। मेरे भाई को ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। लेकिन अब तुम्हें पता है कि मेरा बिजनेस अभी चलने लगा और मैंने इस कैफे में कितना टाइम लगाया, कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, अभी जाके बिजनेस आने लगा और तुम मेरे कैफे को अच्छे से संभाल भी रही हो। देखो कहीं ना मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है कैफे चलाने में या फिर कोई भी बिजनेस चलाने में। अगर तुम इस टाइम पर मुझे छोड़ के जाओगी तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन यू ट्रस्ट मी कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर मैं आप पे यकीन करती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ। लेकिन सर आइंदा से अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको नहीं, मैं सीधा पुलिस कंप्लेंट करूंगी, मैं फिर पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और सर ये आपके भाई ने मुझे गोल्ड का चेन दिया था, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी, रखिए आप। राजा इधर आ। मैं करता हूँ। जी भैया। थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? सारे स्टाफ को बुला के इसके सामने थप्पड़ मारूं? हम दोनों का बाप है क्या अलग अलग है? अरे थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ? अगर जवाब नहीं देगा ना, एक और थप्पड़ मारूंगा और सारे स्टाफ को यहाँ पे बुलाऊंगा, कुछ इज्जत नहीं रहेगी तेरी। हम दोनों का बाप एक है अलग अलग? आप एक ही है। क्या टुच्ची हरकतें करने लग गया तू? क्या ये? किसने दिया आपको ये? तूने किसको दी थी? वो दिया था मैंने किसी को। तूने जिसको दी है ना, तूने मेरे को दी है। क्या चाहता है? इतनी मुश्किल से एक बिजनेस हमारा कामयाब जा रहा है और वहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है। जब से वो आई है ना मैनेजर यहाँ की, पिछले 6 महीने से इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है। तेरे में कौन सी आफत आ रही है उससे दोस्ती करने में? और क्या बातें कर रहा था उसके साथ कि एक रात के लिए मेरे साथ रुक जा है? क्या चाहता?
कितनी मुश्किल से बिजनेस कर रहे हैं हम, कहाँ से मैंने लोन लिया मुझे पता, सारा पैसा मैंने इस कैफे में लगा रखा, तुझे भी पता। उसके बाद भी हरकतें करेगा, कल के दिन छोड़ के चली जाएगी या तू उसके साथ कुछ करेगा, जाके यहाँ पे कंप्लेन करेगी, मैं तेरे को छुड़वाता हूँ। अरे छोटा भाई है तो छोटा भाई बन के रहे ना, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा? खुद तो जिंदगी में कुछ करेगा नहीं, बड़ा भाई कमा रहा है, तेरे को खिला रहा है, सारी चीजें कर रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे आराम थोड़ी से तेरे को फुर्सत नहीं मिल रही। क्यों बात करी तूने उसके साथ? एटीट्यूड दिखा रही थी मेरे को वो, मुझे कुछ समझती नहीं थी। अरे इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ मैं, मेरा भी हक है यहाँ पर। कह रही थी मैं किसी अहर वगैरह से दोस्ती नहीं करती, भाव नहीं देती कुछ भी, उसके अगर ठिकाने ला रहा था मैं, और कुछ नहीं। पिछले 2 साल से तू कैफे संभाल रहा था ना, तू सिर्फ मालिक है, बिजनेस करना नहीं आता तेरे को, संभालना नहीं आता, क्लाइंट से कैसे बात करनी है तुझे नहीं पता। जो गेस्ट आते हैं ना यहाँ पे, तुझे नहीं पता कि उनको किस तरीके से हैंडल करना है। वो अच्छे से हैंडल भी कर रही है, अच्छा बिजनेस भी लेके आ रही है। तूने पिछले 2 साल में जो करा है ना वो तुझे ही पता। तेरे चक्करों में मैंने लोन लेके ना अभी कैफे को दोबारा रेनोवेट करा। तो मेरे भाई या तो कैफे छोड़ के चला जा, तो मेरी जिंदगी से चला जा, मेरे कैफे में ना गंदी हरकतें मत कर। अगर ये वाली बात मैंने पापा को बोल दी ना घर पर, तेरे हाथ और तेरे पैर दोनों टोक देंगे। आज तो वो तेरे को छोड़ रही है मेरे कहने पे, अगली बार अगर तूने उसके साथ कोई हरकत करी ना, सीधा जाएगी थाने में तेरी FIR करने के लिए। फिर सोचियो क्या करना है तुझे। सॉरी, गलती हो गई, पापा को बताने की जरूरत नहीं है, खुद जाकर उससे माफी मांग लूंगा और आज के बाद उससे बात नहीं करूंगा। अगर ये वाली बात बाहर निकली ना, उसने किसी भी स्टाफ के साथ ये वाली बात कर दी ना, ऐसा कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा। तो बिजनेस पर ध्यान दे, जिंदगी बहुत बड़ी है, तो ये लड़कीबाजी से बाहर निकल। अपने तूने जिंदगी के पहले 10 से 12 साल लड़कीबाजी में खराब कर रखे हैं। क्या मिला तेरे को? सिर्फ पैसे की बर्बादी ना। तू लड़कीबाजी करेगा ना तो सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी। जिंदगी में सीरियस हो, अपने लिए कुछ कर। अगर अपने बारे में नहीं सोच सकता ना तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच। कल के दिन तेरी शादी होगी, कौन करेगा तेरे साथ शादी? जगह जगह जाके मुंह मारेगा तो तेरे साथ कोई शादी करेगा? इज्जतदार बना, अभी शांति में समझा रहा हूँ। अगली बार अगर ऐसी हरकत हुई है ना, कैफे में सबके सामने थप्पड़ भी मारूंगा और धक्के मार के निकालूंगा। समझ आई? हराम का पैसा है ना, ऑफर कर रहा है कैफे। क्या खड़ा होके देख काम? ठीक। माफ करिएगा सर, भूख लगी है। अमृता, ये आवाज तो अपने नौकर राजू की है ना? नहीं सनी, ये वाला हमारा नौकर कैसे हो सकता है? ये तो कोई और है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलो चलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। अमृता 1 मिनट, मैं अपने नौकर की आवाज ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये राजू की आवाज है। राहुल, ये हमारा नौकर नहीं है, ये कोई भिखारी है जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता है। और रही बात हमारे नौकर की, तो वो हमारे घर में चोरी करके भाग चुका है। अरे सारा पैसा, सारा सामान लेकर भाग चुका है। वो वापस क्यों आएगा यहाँ पर? तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। सनी, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना, ये नहीं है राजू। मैं नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा हूँ, मैं तुम्हें ना और खाना दूंगा। उसके बदले में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे मुझे सब कुछ? खाना दोगे तो पूछो, क्या पूछना है बता देंगे। खाना पर देना मुझे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई घर वगैरह नहीं है क्या? मतलब कोई गांव वगैरह तो होगा ना तुम्हारा, तुम इस तरीके से क्यों भटक रहे हो? मेरा कोई घर नहीं है, मैं ऐसे फुटपाथ पर सोता हूँ। फुटपाथ पर सोते हो? कहीं नौकरी वगैरह तो करते होगे ना? पहले करता था, अब काम नहीं करता। एक मालिक के यहाँ काम करता था, खाना पीना सब हमको देते थे वो, पर वो मालकिन धक्के मार के मुझे वैसे बाहर निकाल दी, चोरी का इल्जाम लगा देते। पर हम सोच रही हैं वो झूठा इल्जाम लगाई थी। बता दिया ना आपको। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। वो मालिक ना, हम अब आपको सब कुछ बताते हैं, पर हमको खाना जरूर दीजिएगा। हम ना गांव से हैं और मालिक भी ना हमारे ही गांव के हैं। तो हम वहाँ मालिक गए थे तो हम फुटपाथ पर ऐसे बीन रहे थे। कूड़ा कचरा हम अनाथ है ना, माँ बाबूजी नहीं है। तो मालिक हमको देखे बोले कि हमारे पास काम करेगा।
हम बोले कि हाँ खाना पीना दे दीजिएगा, काम कर लेंगे। तो बोले शहर में ले चलूंगा, वहां पर हमारे घर में तुझे खाना वाना बनाना है और काम करना है, परिवार के जैसे रहना है। हमने बोल दिया हाँ। आया शहर में तो मालिक के यहाँ काम करने लगा। मालकिन को हम पसंद ही नहीं थे। वो क्या है ना, अब आप ही बताइए, जहाँ हम काम करेंगे वहाँ के लिए वफादार रहेंगे ना। मालकिन इधर उधर अपने दोस्तों में पैसा उड़ाती थी और पार्टी जो वगैरह होता है ना वो करती थी, तो हम मालिक को जाकर बता दिया करते थे। अब मालकिन बहुत गुस्सा होती थी। एक दिन मालिक गए विदेश कमाने के लिए, मालकिन उनके पीठ पीछे हमको घर से बाहर निकाल दी शहर में। तब से हम भटक रहे, हमको पता भी नहीं है कि कैसे हम जाए कैसे ना करे। अनपढ़ है ना, कोई नौकरी भी नहीं दे रहे, पर इस हालत में जा रहे हैं, सब चोर समझ रहे हैं हमको। ये बताइए अब हम क्या करें, हमारा पेट है तो पेट भरना पड़ेगा ना। साफ सफाई का काम करते, गाड़ी वाड़ी साफ कर देते हैं, कोई देता है तो खाते हैं, नहीं देता है तो भूख रहते हैं। अभी अभी आपसे मांगते तो नहीं देते, इसलिए छीन के भाग गए। ऐसे ही करते हम, बता दिए ना, पेट भर दीजिए मेरा। अच्छा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तुम्हें अपने मालिक को बताना चाहिए था ना। तुम उन्हें फोन करके बता देते कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। नहीं, मालिक को नहीं पता है, वो अनपढ़ है तो नंबर याद नहीं है। और आपको पता है मालकिन का ना एक बॉयफ्रेंड भी है। अब वो शहर में बनता है ना, पति जैसा रहता है वो है, मालिक को धोखा दे रही है। ये भी बात पर आवाज उठाए थे ना तो बहुत गुस्सा की थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और उस समय बोली थी कि अगर अपने मालिक को बताएगा ना ये सब बातें तो तेरे मालिक को भी मरवा देंगे। ऐसी मालकिन ने बताई है, इसलिए मालिक से हम बात करने की भी कोशिश नहीं करते, नहीं तो उनकी जिंदगी का भी खतरा है ना, इसलिए। और अब बताना भी नहीं चाहते। अच्छा, अगर तुम्हारे मालिक तुम्हारे सामने आ जाएं और वो तुमसे सारी बातें पूछे, क्या तब भी तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे? हाँ, अगर मिलेंगे तो देखेंगे, बता देंगे, पर डर लगता है बताते हुए। तो बता दे राजू। मालिक आपको पता है मालकिन आपको धोखा दे रही है और उनका ना एक बॉयफ्रेंड है। ये बात मत बताइएगा, काम बताया नहीं तो आपको जान से मार देगी। मालिक आप ठीक तो है ना मालिक? हाँ राजू, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और तेरा ये हाल हुआ है तेरा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है। और तो फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ ना। तेरी मालकिन ने मुझे कहा था कि तू घर से चोरी करके भागा है, इसलिए मैंने कभी तुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे इस तरीके से इस हाल में मिलेगा। और अब तू चिंता मत कर, तेरी मालकिन की तो मैं खबर लूंगा। तू खड़ा हो, चल मेरे साथ। चलो मैं बताता हूँ। अमृता, क्या है ये सब? तुमने तो मुझसे कहा था कि हमारे घर का राजू घर से चोरी कर भाग गया है, लेकिन आज ही इस हालत में कैसे? सनी, आई एम रियली सॉरी सनी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती हो गई? तुम अपनी इस हरकत को गलती का नाम दे रही हो। देखो उस बेचारे की क्या हालत हो गई है यार, खाने तक के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे दर बदर की ठोकरें खा रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है। क्या इसी चीज के लिए उसे गांव से लेकर आया था मैं कि तुम उसका ऐसा हाल कर दो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यार उस बेचारे के माँ बाप नहीं है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। क्यों किया तुमने ये सब? खैर छोड़ो, ये सब तो तुमने किया ही। तुमने साथ में मुझे मारने की प्लानिंग की। यार तुम ये कैसे कर सकती हो? और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। हाँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हूँ, दिन रात पैसे कमाता हूँ, सारे शौक तुम्हारे पूरे करता हूँ। तुम्हें यह भी ख्याल नहीं आएगा हमारी एक छोटी सी बच्ची है? तुमने यार इतना बड़ा कदम उठा लिया, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसा मेरे साथ करोगी। क्यों किया तुमने ये सब? और अब तुम जैसी घटिया औरत के साथ मुझे रहना ही नहीं है, तुम्हें मैं डिवोर्स दूंगा। सनी देखो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और रही बात उस लड़के की ना, तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी। मैं लाइफ में कभी उससे बात नहीं करूंगी। मैं मंदिर के सामने खड़ी हूँ ना, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे प्लीज माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी मैं। और सनी तुम खुद सोचो ना, हमारी एक बेटी भी है। अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे, छोड़ के चले जाओगे, तो समाज वाले क्या बोलेंगे? प्लीज मेरे बारे में ना सही, कम से कम अपनी इस बेटी के बारे में तो सोचो। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी सोचा कि दुनिया, ये समाज क्या कहेगा? कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है, इसका भविष्य क्या होगा, इस पर क्या बीतेगी? तुमने तो किसी के बारे में नहीं सोचा, फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? निकल जाओ यहां से।
एक मिनट, अनन्या तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये बच्ची तुम्हारे साथ रहेगी ना तो तुम्हारी संगत में रहकर तुम्हारी जैसी बनेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मासूम बच्ची पर तुम जैसी औरत का साया पड़े। तो इसका हाथ छोड़ो और निकलो यहाँ से। सनी प्लीज ऐसा मत करो। मैं अपनी बेटी की बिना नहीं रह सकती। मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। अनन्या के बिना तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। निकलो यहाँ से। मालिक, हमारी वजह से आप अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं। नहीं राजू, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज जो तेरा हाल है ना वो मेरी वजह से हुआ है। तुझे कितने लाड़ प्यार से यहाँ शहर लेकर आया था, सोचा था तुझे अपने साथ रखूंगा, तुझे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन देख क्या हाल कर दिया है मैंने तेरा। तुझ पर ये नौबत आ गई है तो तुझे इस तरीके से मंदिरों के बाहर खड़ा होकर लोगों से खाना छीन छीन कर खाना पड़ रहा है। यार लालत है मुझ पर, शर्म आती है और घिन आती है अपने आप पर। मैंने तुझसे कितने सारे वादे किए थे, मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, तू तो एक अच्छा भाई बन गया मेरा, पर मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया तेरा। प्लीज राजू, मुझे माफ कर दे। मालिक, ऐसे माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मालकिन की थी और हमारे किस्मत में ही यही लिखा है। खैर मालिक, आप भी बुरा मत मानिएगा, पर मालकिन आपके लायक नहीं थी। खैर ये सब छोड़, तू मेरे साथ घर चल।